आज हम बात करते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम देखेंगे मुख्य सचिव, जिला प्रशासन और जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुख्य सचिव और जिला प्रशासन के बारे में, जिसमें कि है हमारा सामान्य प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होता है वो सचिवालय का सर्वा प्रशासनिक अधिकारी होता है और सामान्यतः यह वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। जो वरिष्ठ होता है उसको ही मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये नियुक्त कौन करता है? ये खुद मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और ये मुख्यमंत्री की इच्छा पर ही इनका जो सेवा काल होता है वो निर्भर करता है इनका मुख्य सचिव का। जो मुख्य सचिव होते हैं उनको शासन सचिवालय का मुखिया, राज्य का कार्यकारी प्रमुख या भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी भी कहते हैं। इनके अलावा इनको किंग पिन भी कहा जाता है। किंग पिन क्या होता है? जो राज्य में नीति निर्माण, नियंत्रण और प्रशासकीय नेतृत्व, विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें किंग पिन कहा जाता है। तो मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है? किंग पिन। अब हम देखते हैं मुख्य सचिव के कार्य क्या होते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है, ये बैठकों की व्यवस्था करता है और कार्यवाही जो भी होते हैं उनका रिकॉर्ड भी कौन रखता है? वो भी मुख्य सचिव ही रखता है। मंत्रिमंडल को नीति निर्माण में जो आवश्यक सहायता भी देता है और सलाह भी देता है। कौन? मुख्य सचिव। जिसका दूसरा देखेंगे वो देखेंगे राज्य प्रशासन में ये प्रमुख समन्वयक होता है और इसका दायित्व होता है कि वह जिला कलेक्टर के कार्यों के बारे में पूर्ण जानकारी रखे। चूँकि मुख्य सचिव अत्यधिक बिजी रहता है या व्यस्त रहता है, तो इसके जो कार्यों का निर्वाह करने के लिए एक और पद का निर्माण किया गया है, वो है उपसचिव। उपसचिव जो होता है मुख्य सचिव के निर्देशन में ही कार्य करता है। इसके बाद मुख्य सचिव जो है राज्य में शांति स्थापित करता है, व्यवस्था बनाए रखने में आवश्यक कार्यवाही करता है और ये राज्य लोक सेवाओं का प्रदान होता है। संकट काल में वह राज्यों के नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है। कौन? मुख्य सचिव। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो जो संपूर्ण राज्य के प्रशासन का संचालन होता है उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? वो मुख्य सचिव ही होता है। ये थे हमारे मुख्य सचिव के कार्य। और जो इसका सेवा काल होता है वो सीएम के इच्छा पर डिपेंड करता है। प्रथम जो मुख्य सचिव थे राजस्थान के वो थे श्री के राधाकृष्णन। अभी तक 45 आ चुके हैं और वर्तमान में जो हैं वो हैं सुधांशु पंत, जो कि 1 जनवरी 2024 से हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हमारा जो राजस्थान है वो कुछ इस तरह बटा हुआ है। पहले राज्य जो कि राजस्थान, फिर संभाग, फिर जिले, फिर उपखंड, फिर तहसील और फिर आता है पटवार सर्कल। ये हमारा जो राज्य का वो संगठनात्मक ढांचा है। इसमें जो जिला प्रशासन है उसके बारे में हम बात करेंगे और एक बात करेंगे हम उपखंड के प्रशासन के बारे में। यहाँ पर कौन प्रशासन का कार्य देखता है? तो शुरू करते हैं जिला प्रशासन से, जिसका संगठनात्मक ढांचा कुछ इस प्रकार है। सबसे ऊपर आता है संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त जो होता है वो संभाग स्तर पर होता है। उसके नीचे आता है जिले पे जिला कलेक्टर, जो कि प्रशासकीय अधिकारी होता है। इसमें 3 पार्ट हैं। एक होता है जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो कि प्रशासन देखता है, और एक जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर होता है वो विकास कार्य को देखता है। इसमें हम प्रशासन में देखेंगे, प्रशासन किसी भी जिले का 3 तरह से हो सकता है। एक होता है जेल प्रशासन, एक होता है पुलिस प्रशासन, एक होता है राजस्व प्रशासन। जो राजस्व प्रशासन होता है उसी के नीचे उपखंड बनता है। उपखंड में उपखंड अधिकारी होता है। तहसील बनती है, तहसील में तहसीलदार होता है और पटवार क्षेत्र में पटवारी आता है। ये सब क्या होते हैं? यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की या पुलिस प्रशासन की, तो उसके नीचे जो जिला पर होता है वो होता है जिला पुलिस अधीक्षक। उसके नीचे आता है अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक। उसके नीचे सर्किल अधीक्षक। उसके नीचे निरीक्षक, फिर उप निरीक्षक, मुख्य कांस्टेबल एंड देन लास्ट में जो सबसे आखिरी होता है वो आता है कांस्टेबल। ये पुलिस प्रशासन में सबसे ये संगठनात्मक ढांचा है। इसके बारे में जो हम जिला प्रशासन में देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी जिले में जो प्रशासनिक पद होता है वो होता है जिला कलेक्टर का। जो जिला कलेक्टर होते हैं उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो इसके प्रीवियस हिस्ट्री देखी जिला कलेक्टर पद की, तो अर्थशास्त्र जो बुक है जो चाणक्य ने लिखी थी
उसमें जिले को अहारा लिखा हुआ है और जो मुख्य अधिकारी होता है, प्रमुख अधिकारी होता है, अभी तो हम जिला कलेक्टर कहते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो अर्थशास्त्र में प्रमुख अधिकारी था वो स्थानिक लिखा हुआ है और जो जिला है वो अहारा लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे गुप्त काल में जो जिला है उसको विषय लिखा हुआ है और जो जिला का प्रमुख अधिकारी होता है उसे विषयपति लिखा गया है। मुगल काल के अंदर जिले को पता नहीं, लेकिन जो प्रमुख अधिकारी हैं उसको करोड़ी फौजदार लिखा हुआ है और जिला प्रशासन को सरकार कहा गया है। अगर आपको पता है कि गुप्त काल में जिला को, मुगल काल में जिले को क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और जो मुगल काल में जिला प्रशासन है उसको सरकार कहा गया है। जिला प्रशासन में जो जिला कलेक्टर होता है उसकी भूमिका किस किस तरह होती है? वो जिले का दंड नायक हो सकता है कलेक्टर के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वो होता है, जिले का प्रशासकीय अधिकारी के रूप में वो होता है, जिला विकास अधिकारी के रूप में होता है और जिला निर्वाचन अधिकारी भी किसी जिले का कौन होता है? जिला कलेक्टर ही होता है। जिला दंड नायक से आप क्या समझें? जो जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर शांति, सुरक्षा, एकता और कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। कलेक्टर के रूप में वो क्या करता है? वो भू राजस्व या शासन के बकाया धन की वसूली के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है ये जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर नूजल भूमि का भी क्या करता है? प्रशासन करता है। इसके अलावा भूमि सुधार हो, भूमि अधिग्रहण हो, ऐसे कार्य भी कौन देखता है किसी जिले में? तो जिला कलेक्टर के रूप में वो जिला कलेक्टर ही देखता है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वो क्या कार्य करते हैं? वो पहले वो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, लेकिन अब जो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक हो जाने के बाद उनकी स्थिति भी चेंज हो गई है। अब जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्य नहीं करते, इसे अब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी संपन्न करता है। ठीक है। और जो हमारा जो प्रशासकीय अधिकारी के रूप में हम देखें तो ये जिला प्रशासकीय अधिकारी के रूप में वो राज्य सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। कौन? जिला कलेक्टर। और विकास अधिकारी के रूप में विकास कार्यों का सुपरविज़न करता है जिला कलेक्टर। और जो जिले का निर्वाचन अधिकारी होता है, जिले में चुनाव संबंधित उसी के निर्देशन में काम संपन्न होते हैं। और जिला रिटर्निंग अधिकारी भी जिला कलेक्टर ही होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो जिला कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भू राजस्व एकत्रित करना है, भूमि सुधार करना है, प्राकृतिक आपदा में सहायता प्रदान करना है, जिले में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी किसका काम है? जिला कलेक्टर का काम है। जिला जनगणना अधिकारी जो होता है वो भी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। जन समस्याओं का निराकरण करना भी जिला कलेक्टर के मुख्य कार्यों में आता है। प्रोटोकॉल निर्माण करना, जिला क्षेत्र का भ्रमण करना, ये सारे कार्य किसके हैं? ये जिला कलेक्टर के हैं। तो ये है हमारा जिला प्रशासन। इसके बाद हम देखेंगे उपखंड प्रशासन, क्योंकि जिले के जो सेकेंड यूनिट आती है, क्योंकि जो राज्य में जिला प्रशासन को त्रिस्तरीय अधिकारी वर्ग में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर आता है जिला, फिर आता है उपखंड और फिर आती है तहसील। जिले में जो होता है जिला कलेक्टर होता है, जिसको डीसी कहते हैं। उपखंड में उपखंड अधिकारी या उप जिला कलेक्टर उसको कहा जाता है, या एसडीएम या एसडीओ भी यही है। और तहसील जो सबसे लास्ट है किसी भी जिला प्रशासन में, वहाँ होता है तहसीलदार। जो हमारा जो उपखंड अधिकारी होता है, एसडीएम, एसडीओ या उप जिला कलेक्टर, उसकी जो नियुक्ति होती है वो जो आरएस, आईएएस होते हैं, वो आईएएस का जो स्टार्टिंग में जो नए नए नियुक्त होते हैं वो ही एसडीएम पद पे नियुक्त होते हैं, या आरएस जब क्लियर करते हैं तो उसी पद पर ये नियुक्त होते हैं। और कार्य क्या होता है इनका? वही जो राजस्व संबंधित कार्य, न्यायिक कार्य, कार्यपालक, दंड नायक, निर्वाचित संबंधित कार्य, ये मतलब ये उपखंड स्तर पर जिला कलेक्टर का जो रोल जिले में है वो उपखंड अधिकारी का रोल वही उपखंड स्तर पर है। इसके अलावा ये भू राजस्व अधिकारी होते हैं, न्यायिक कार्य भी कर सकते हैं और दंड नायक भी होते हैं। और तहसीलदार जो होता है वो तहसील लेवल पे होता है। और जो सबसे नीचे आता है वो आता है पटवारी। पटवार सर्किट का पटवारी होता है, जिसका जो मतलब जो पटवारी की जो नियुक्ति होती है वो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। और जो चयनित प्रत्याशी होते हैं पटवारी एग्ज़ाम्स के अंदर, उनका 9 माह निर्धारित है प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है उनको श्री गंगानगर के अंदर।